शहर की प्रमुख समाज सेविका एवं पूर्व सांसद माधवराव शर्मा के परिवार की बहू विजय लक्ष्मी पालीवाल ने करनाल लोकसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हर बार करनाल लोकसभा में पैराशूट से भारी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है और वे सांसद बनकर जनता का इतना ख्याल नहीं रख पाते जितना कि एक स्थानीय सांसद रख सकता है। पालीवाल ने कहा कि वे पानीपत व करनाल जिला की जनता की मांग पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई है। उन्होंने दावा किया कि यदि पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वे करनाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से भारी मतों से जीत कर दिखाएंगी। उन्होंने कहा कि वे पिछले करीब 3 दशक से पानीपत की जनता की सेवा करने का काम कर रही हैं। भाजपा पार्टी में भी काफी समय से हैं और पार्टी के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, उन्हें लोकसभा का भाजपा पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है तो ठीक, तो वे चुनाव लड़ेंगी और टिकट नहीं मिलता है तो आजाद चुनाव नहीं लड़ेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पानीपत शहर के बीचों बीच बने एलिवेटेड हाईवे का भी कोई लाभ शहर वासियों को नहीं मिल रहा है। फिलहाल भी जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसका समाधान कराना, शिक्षा का पुख्ता प्रबंध गरीबों के लिए करना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर जुटाना, सफाई की उचित व्यवस्था करना, महिला सुरक्षा के लिए विशेष योजना बनवाना और व्यापारियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कराना उनकी प्राथमिकता होगी। इस मौके पर उनके साथ उर्वशी शर्मा, हरजिंदर दिलावरी, सुदेश पालीवाल, पालीवाल समाज के प्रधान चंद्र प्रकाश पालीवाल, जिमी चुक, विजंत शर्मा, नरेंद्र कुमार एडवोकेट, विनोद शर्मा आदि मौजूद रहे। लेडीज विभाग से आ रही है, जितने भी हमारे सब लेडीज से हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सांसद की कमी है जो पानीपत क्षेत्र से हो। तो जिस टाइम से हमें पता चला कि वाकई में ऐसा समीकरण बन सकते हैं या ऐसा हो सकता है, और विजय लक्ष्मी पालीवाल जो पिछले काफी सालों से बीजेपी में ही सेवा करते आ रही है और बीजेपी से ही वो ताल्लुक रखते हैं, तो मैं पूरी जनता से, पानीपत की जनता से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, खट्टर जी से, इन सबसे अपील करूंगा कि एक जमीनी रूप से जो लोग जिन तक पहुंच सके उनको टिकट देने का अवसर दिया जाए। अजय पालीवाल आज जनता के आह्वान पर, पानीपत जनता के आह्वान पर यहाँ आई हो। मुझे पानीपत की जनता ने मुझे कहा कि अभी तक जितने भी कैंडिडेट आते रहे हैं पानीपत के अंदर तो बाहर से आए, तो हम आपको यहाँ पर लोकसभा का कैंडिडेट देखना चाहते हैं, आपको स्वीकार है, तो मैंने हाँ भर दी इसके लिए और उन्होंने पानीपत की जनता ने आज यहाँ पर आपको मौका बनाया। आपको लगता है पार्टी को उतारेंगे? देखिए, मैं तो पिछले 30 साल से इस कार्य क्षेत्र में, 17-18 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं अनेक कार्य कर रही हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी उतारे या ना उतारे, मैं तो अपने कार्य करती ही रहूंगी और बीजेपी से जुड़े रहूंगी। मैडम, अभी मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान कई दिनों से आ रहे हैं। टिकट की दावेदारी वो कर सकता है जिसकी पार्टी के प्रति निष्ठा हो, सक्रियता हो और सबसे बड़ी बात विनेबिलिटी फैक्टर हो। जो जिताऊ चेहरा है पार्टी उसको टिकट देगी, खुल के वो कह रहे हैं। आप अपने पैरामीटर्स पे खरा मानती है अपने आप को? मैं तो अपने बिल्कुल खरा मानती, क्योंकि मेरे को अभी तक आगे भी मीडिया के सामने नहीं आया। तो एक मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ। 25-30 साल पहले कि पानीपत में एक गवर्नमेंट स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ की एक संतोष शर्मा मैडम मेरे पास आई और कहने लगी कि स्कूल के अंदर टॉयलेट नहीं है, लड़कियाँ खुले में जाती हैं। तो एक दीवार है, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बताइए, मैंने वहाँ पे टॉयलेट बनवाया 25-30 साल पहले, आप लोगों को नहीं पता। इसी तरह मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाती हूँ, जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है गरीब बच्चे बहुत आते हैं, वहाँ से जो भी डिमांड आती है, चाहे स्वेटर की है, फीस की है, चप्पल जूते की है, और कुछ बच्चे हैं देखिए उनके आँख के ऑपरेशन कराने हैं, तो ये सब मैं करवाती रही हूँ। ये जरूर है कि कभी मीडिया में ये सब हो गया। आप बीजेपी की प्राइमरी मेंबर हैं अभी नहीं? हाँ हूँ। अच्छा, प्राइमरी मेंबर है। बीजेपी के स्थानीय लीडर क्यों नहीं है आपके साथ? समझ में नहीं। बीजेपी के स्थानीय लीडर आज आपके मंच आज तो देखिए, मैं तो नहीं आई हूँ, मेरे को तो पब्लिक ने बुलाया और पब्लिक ने ही कॉन्फ्रेंस की है, तो ये पब्लिक का काम था जिसको उन्होंने बुलाया। पानीपत की क्या समस्या है आपके? जो लोग ये कह रहे हैं कि पानीपत का कोई बंदा चाहिए, तो हमारा एमपी अपना उनके दरवाजे, पानीपत की क्या समस्या है? आपको मौका मिला, आप वो करेंगे उनको? हाँ, पानीपत में तो वैसे तो देखिए कि काफी हद तक समस्याएं शुरू भी हो चुकी है, सॉल्व होगी। सबसे बड़ी समस्या तो ये कि फ्लाईओवर के नीचे जो रोज जाम लगता है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, साइड से एग्जिट बनाने होंगे जिससे कि ये समस्या दूर हो। ये और दूसरी समस्या है ये जो हमारा कूड़े की समस्या है, इतना जो मैं ये सोचती हूँ इसके लिए हमें कोई प्लांट लगाना पड़ेगा।
मैं विदेशों में भी पहुंच जाती हूँ, वहां पे कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता है, कूड़े को इकट्ठे करके उसको सारा डिस्पोज होता है और उसको फिर यूज होते हैं उसे सामान। अब जैसे पॉलीथीन की समस्या है, पॉलीथीन के लिए भी आप इसके सड़कें बनाने का काम हो सकता है। कितना देखिए पानीपत के चारों तरफ पॉलीथीन ही पॉलीथीन पड़ा हुआ है। अब सफाई की समस्या, लोग कहते हैं कि सफाई भी नहीं होती, तो उसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग और जो भी है सफाई कर्मचारियों को और भर्ती किया जाए, या जो परमानेंट नहीं है उनको परमानेंट किया जाए। एक आपकी कोठी के सामने जीटी रोड पे सालों से हम देखते हैं पानी जमा होता है, निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो आपके जनप्रतिनिधि ने किया क्या? आप उनसे सवाल पूछ सकती है मीडिया के सामने। हाँ, तो जनप्रतिनिधि, इसीलिए तो जनप्रतिनिधि नहीं, अब मुझे कहा गया कि आप आइए ना, हम आपको सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिकट को लेके अभी आपने किसी बड़े नेता या किसी से बातचीत की है? अभी तो शुरुआत ही हुई है। आज ही आप लोगों ने बुलाया है पहली बार। सामाजिक कार्यों से जुड़े हो काफी लंबे समय से, राजनीति में क्यों इस समय जरूरत पड़ी है कि राजनीति में क्यों आना चाहते हो? मैं राजनीति में खुद नहीं आना चाहती, पब्लिक लाना चाहती है मेरे को। जैसा कि अभी भी मैंने बताया ना, पब्लिक चाहती है कि मैं आऊँ। अगर पार्टी एमपी की टिकट नहीं दे सकती, एमएलए की देना चाहे लड़ेगी। मैं तो जो भी पार्टी कहेगी मैं स्वीकार करूंगा। करनाल लोकसभा से पिछले सांसद रहे हैं अश्विनी चोपड़ा। हाँ जी। लोगों का कहना था कि गायब रहे, पीछे इस तरह के सामने आते रहे। क्या आपको लगता है कि उन्होंने किसी तरह का सुधार किया या गायब ही रहे 5 साल लगातार? नहीं, मैं ये तो नहीं कहती 5 साल लोग गायब भी रहे, बीच में आते भी रहे हैं, पर जनता की जो यही है कि देखिए कि उनको अप्रोच करने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है या क्या पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। एक अगर बीजेपी आपको टिकट ना दे, क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ या जो भी हूँ, पर मैं बिल्कुल कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी किसी भी पार्टी से, या इंडिपेंडेंट कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैडम, आप चुनाव क्यों लड़ना चाह रही हैं? मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहती हूँ? आप लोगों के कहने पे चुनाव लड़ना चाहती हूँ। आपने नहीं कहा, और तो जनता है पानीपत की नहीं कही, आपने नहीं कहा। देखिए कल जो मीटिंग हुई पानीपत के लोगों की, उसमें मैं नहीं थी, तो उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे कल आज हमको बुलाएंगे और आपको वहाँ आना है। कोई मुद्दा लेके चलते हैं? मुद्दे तो है नहीं, पानीपत के बहुत सारे हैं, ये सफाई का है। आप ये देखिए, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि हमारे पास के डॉक्टर के हमारे पास इतने क्लेम कर दिए जाते हैं, तो हम बहुत सारे मुद्दे उनके डॉक्टर्स के लिए भी करेंगे कुछ ना कुछ काम कि देखिए सडनली किसी की डेथ होती है तो कई बार तो डॉक्टर की गलती भी नहीं होती है। इसी तरह से वर्कर क्लास है, वर्कर क्लास की तरफ भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अब आप बाहर जाएंगे विदेशों में, तो वहाँ पे जो उनके बच्चे हैं ना, उनके लिए क्रैच होती है अलग से। तो हम सरकार यार क्या कर रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया है कि पहले भी रिपीट किया है कि देखिए जनता की मांग है कि मैं, और फिर मैंने इस मांग को स्वीकार भी किया है। और मुझे आपको पता ही है पानीपत के इतने सारे मुद्दे हैं, और आप लोगों ने बोला कि काम है, काम को मैंने मोदी जी के जो भी है, जैसे कि आप ये देखेंगे उन्होंने मैं इसका मेडिकल कर लिया, तो अभी मेडिकल के बारे में जब जिससे मैं गांव में जाती हूँ तो लोगों को अवेयरनेस मोदी जी ने जितने भी अपने कार्य आगे बढ़ाए हैं उनको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ, गांव-गांव तक पहुँचाना चाहती हूँ। आपको लगता है कहीं ना कहीं लोकसभा क्षेत्र में समस्याएं खड़ी हैं अभी भी, जो आप पूरी कर पाओगे लोगों हाँ, देखिए समस्याएं तो हैं और पूरी कोशिश करूंगी उनको पूरा करने की। मैडम, अगर आपको कुछ नहीं, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी, जो अब तक काम करती आ रही हूँ। पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे? हाँ, बिल्कुल जुड़ी रहूंगी। परिचित हो आप लोकसभा क्षेत्र में? हाँ, पूरी तरह से। मैडम, राजनीतिक अनुभव, सामाजिक प्रतिष्ठा जो है अपनी काम करते हैं, राजनीतिक अनुभव है आपको? राजनीतिक में बताया ना अभी आपको कि मैं राजनीतिक परिवार से ही मेरी शादी हुई है, और जो भी काम होते हैं राजनीति के अलावा आपको सामाजिक कार्य करने, ये करने, उनका मुझे बहुत अनुभव है। लोकसभा में कितनी विधानसभा है यहाँ अपने करनाल लोकसभा में? अपनी विधानसभा में, करनाल लोकसभा में विधानसभाएं कितनी आती है? हमारी पानीपत में तो 4 है यहाँ से, तो और करनाल में कितनी विधानसभाएं आती है ये तो मैं नहीं बता सकती, अभी मेरे को आई हूँ। हाँ जी, टोटल वोटर 10 लाख। अभी देखिए मेरे कल तो मेरा नाम अनाउंस हुआ है, अभी फिर मैं पूरी आंखों से बिल्कुल ठीक है। समझ नहीं आएगी आपका क्या क्वेश्चन है? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कह रहे हैं। हाँ, देखिए राष्ट्रवाद का मुद्दा तो बहुत जरूरी है,
क्योंकि मैं जो बचपन से थी हूँ, मेरे जो पिताजी थे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, जो कि आप लोग जानते हैं आईबी इंटेलिजेंस, पहले वो रॉ में थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे। उन्होंने हमसे बचपन से ही हमको देशभक्ति और सामाजिक के लिए कार्य करने का हमारे को बचपन से भावना हमारे अंदर है कि आपको राष्ट्र के लिए ही सोचना भी पड़ेगा। ये नहीं कि अपने लिए ही आप सोचते हो। राष्ट्र जहाँ ठीक बैठे कि जैसे राष्ट्र के लिए कोई इस तरह की हरकत नहीं करनी कि राष्ट्र को नुकसान हो, ये हमें बचपन से ही सिखाया। और मैं खुद भी मिलिट्री में भर्ती होना चाहती थी राष्ट्र की सेवा करने, पर उस जमाने में ये सन 72-73 की बात है, लड़कियाँ मिलिट्री में नहीं जाना चाहती थी। मुझे बचपन से ही राष्ट्र की सेवा करना तो और मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अब अगर इच्छा पूरी होती है तो मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँगी। ठीक है जी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।